तो गुड इवनिंग सभी को। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन सॉल्व करे थे किस पे, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी पे, और उसी पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे दो होमवर्क में। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन बोलने से एक तो बोल दिए 0.46 ग्राम इथेनॉल C2H5OH डिजोल्व किए हैं किसमें, 400 ग्राम वाटर। यही था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? बोलो बेटा, दूसरा सर क्वेश्चन क्या फर्स्ट था? वाला तो हमने कल क्लास में किया था। हो गया था? यस सर। देख लो नमन, ये वाला क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट यस सेकंड सर। मुझे नहीं मालूम, ये वाला क्वेश्चन और ना पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। तो भैया मोल निकालो ना, मोलरिटी निकालने के लिए बोला गया होगा। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम है इसलिए। तो 0.46 है। ये तो मैं क्लास में सॉल्व कर लिया था, ऐसा क्यों लग रहा मुझे? यस सर, कल ही डिवाइडेड बाय किया था हमने। 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.46 इंटू 400 ऊपर आएगा 1000। अब तो बेटा ये सिंपल सा कैलकुलेशन है यार। 0.01 सॉल्व करो तो 0.1 डिवाइडेड बाई 4, 10 का आधा 5, 5 का आधा कितना होगा 25। ये तो क्लास में ही हो गया था ना ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो नमन क्या दिक्कत है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, याद नहीं था मुझे कैसे करना है। क्या? सर मैंने नहीं किया था ये वाला। चलो क्वेश्चन नोट करो। और बेटा मोहम्मद, आपको तो और तकलीफ होगा बेटा आज के क्लास में, ठीक है ना? जितना बोला गया उतना काम भी नहीं किया यार। आपको पहले ही बता दिया था सर लोग, सर बता दिया था तो हमने सर को बोल दिया था बोल दो ये वीडियो देखने के लिए, आपने वो काम नहीं किया बच्चा। तो बस आज का क्लास देखो, कल के क्लास के साथ कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द normality and molarity of the solution? What is the normality and molarity of the solution? Capital N, capital M. If 0.2 gram sodium hydroxide dissolved in 100 ml of aqueous solution. 100 ml of aqueous solution. If H3PO phosphorus 31, 48 और ये H3PO4 is 9.8 H3PO4 dissolved in H3PO4 dissolved in 500 ml of aqueous solution.
एक 0.82 ग्राम H3PO3 dissolve in एक 0.82 ग्राम H3PO3 dissolve in 400 ml of solution। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में नॉर्मलिटी का, पहले मोलरिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर वेट गिवन है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में, लेकिन एमएल में दिया है तो डिवाइडेड बाई 1000, मतलब ये होता था फॉर्मूला। 1000। और ओवरऑल फॉर्मूला भी यही बनता था। वैल्यू पुट करो, वेट कितना गिवन है? 0.2, 1000 का 1000 माइक नोट करके रखो बच्चा। एमबी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर, बी फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है 40 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। तो जो दिख रहा है भैया काटने लायक काट डालो, जो बच रहा है बचा डालो, ठीक है। तो 0.2 का आधा कितना आएगा भाई? 10.1, 0.1 का हाफ 0.5। आया ये आंसर? यस सर। Yes sir, 0.05। तो क्लियर है सभी को? अब उसके बाद नॉर्मेलिटी। तो सेम राइट। नॉर्मेलिटी में एक वर्ड यूज होता है एन फैक्टर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में एन फैक्टर का क्या बताया था भाई? किसी चीज में भी एन फैक्टर मतलब क्या होता है? अगर बेस है तो नंबर ऑफ ओएच आयन, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन। यही बताया था हमने, यस नहीं सर। तो चार्ज या फिर वैलेंसी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना OH मिलेगा? 1। इसमें एन फैक्टर लोगे 1, तो पूरा कैलकुलेशन सेम है भाई। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों क्या होगा? सेम, क्योंकि एन फैक्टर वाला टर्म एक जैसा है। अब फिर से वही मोलरिटी का फॉर्मूला पुराना, WB इंटू 1000 MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्वेश्चन में यही दिया था, तो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो WB कितना है? गिवन वेट 9.8 ग्राम, 1000 का 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास H3PO4 का कितना आता है भाई? 98। 98। वॉल्यूम कितना दिया है? 500। तो यहाँ से 0.1 2, तो कितना आएगा भाई? 0.2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आया था मोलरिटी 0.2, नॉर्मेलिटी 0.6 आया होगा। यस सर। नॉर्मेलिटी मतलब एन फैक्टर, पूरा का फॉर्मूला वही रहता भाई। फिर WB इंटू 1000 MB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 3 9.8 98 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.6 नॉर्मल।
नेक्स्ट है सर, स्क्रीन पॉज हो गई है। तो देखो थर्ड वाले में फॉर्मूला होता है गिवन वेट इंटू 1000। सर स्क्रीन क्या हो गया बेटा स्क्रीन को? मॉलिक्यूलर मास सर रुक गए। m इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वेट कितना है? 0.82। मॉलिक्यूलर मास किसी ने फाइंड आउट किया H3PO3 का कितना आएगा? 82। 82 वेरी गुड। तो कितना आएगा? 0.01 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? 400। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? ये 0.025 यही आया था। यस सर। तो इसमें में किसी को कोई तकलीफ है बताओ? नॉर्मेलिटी फॉर्मूला नहीं याद है तब तकलीफ होगा भाई। और उनको जो लोग आज पहला दिन है जैसे मोहम्मद, तो बेटा आपको तकलीफ हो सकता है। बाकी और किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ क्लास वाले में। फॉर्मूला याद है तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे करना है वो तो आप जानो भाई, कैसे डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। हाँ मुझे कोई बता सकता है नॉर्मेलिटी कितना होगा? 0.050 कि 0. ये आता 75। किसका किसका 0.75 आया है? 0.075 किसका आया है? बोलो। अगर आया है तो ये इनकरेक्ट है भैया, क्योंकि H3PO3 में मैंने बताया था एक्सेप्शनल है, दिखता हाइड्रोजन 3 है बट एक्चुअल में एन फैक्टर होता कितना है इसका? 2। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 0.05। क्लियर है? तो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था भैया, ठीक है ना कॉन्सेप्ट उसका। अभी जो आपने बोला। हाँ बेटा H3PO3 का एन फैक्टर होता कितना एक्चुअल में? 2। दिख रहा है यहाँ पे 3 लेकिन एक्चुअल में कितना है भाई? 2 है, इसलिए एन फैक्टर 2 लेना है। तो 2 लोगे तो क्या आएगा? 0.05। क्लियर सर फिर है? सेकंड क्वेश्चन में आपने एन फैक्टर 3 क्यों लिया है? हाँ बेटा ये भी सही बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। दिखा? यस सर। बोल। तो बबुआ कंपाउंड पे तनिक ध्यान दीजिए, ऐसा ध्यान नहीं दोगे तो फिर हो गया भाई, क्या बोलते हैं, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। 4 वाले में 3 होता है एन फैक्टर और 3 वाले में होता है 2। H3PO4 में 3 एन फैक्टर, H3PO3 में 2। ठीक है ना, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो इसको मैं स्पेशली बोला तो इसको याद रखना भाई। और जब भी टेस्ट होगा तुम्हारे इस टॉपिक से, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से, तो इसमें एक क्वेश्चन ये तो दूंगा ही मैं, H3PO3 वाला आज ही बता देता हूँ। तो किसी के 4 मार्क्स से कम आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स जो है 4 मार्क्स को आना चाहिए केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन पहले से लिख कर दे रहा हूँ। चलो क्लियर है सबको? फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो ना सब? जो जो क्लास अटेंड की हो, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, इसी में ही आगे कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, लॉ ऑफ डाइल्यूशन।
तो कोई हमको बता क्या सकता है वो भाई थर्ड कि वाले में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा? अब भैया मोलेटी निकालना है तो फॉर्मूला तो वही ना यूज होगा। तो मैं नॉर्मेलिटी का बोल रहा हूँ। नॉर्मेलिटी का भैया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो है वही ना यूज होगा जो हमेशा यूज कर रहे हो, एन फैक्टर इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज होगा, उसमें कौन सा एकदम डाउट वाली बात है बताओ, ऐसा कैसा कर रहे हो महाराज। और कुछ डाउट है पूछ लो भाई, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसी के अंदर सेकेंड एप्लीकेशन में। किसी को और कुछ पूछना है? भैया नॉर्मेलिटी पूछा गया है तो आपको नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला यूज करना है, मोलैरिटी बोला है तो मोलैरिटी का। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर सब हेडिंग है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब समझते हो कहाँ होता है भाई? यस सर। Yes, sir. कोई है क्लास में? यादव, यादव भैया हैं कोई हमारे क्लास में? नहीं है कोई? हम लोग को अच्छे से मालूम रहता है, मतलब हम दूध दही बेचते रहते हैं ना भाई, तो दूध को बहुत डाइल्यूट कर करके बेचते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? यादव लोग ही गाय भैंस रखते हैं ना घर में भी। अब बात अलग है, आजकल तो सब बिजनेस के तरह यूज करते थे, और भी जो ये नहीं है कि यादव ही हैं तो वही गाय भैंस पालेंगे। बट पहले जो यादव लोग रहते थे उनके पास गाय भैंस रहती थी, उन लोग डाइल्यूट करने के लिए क्या करते थे भाई, 1 किलो 2 किलो दूध लेते थे, आधा 2 किलो दूध लेंगे तो 1 किलो पानी मिला देते थे, इतना नहीं मिलाते थे बट मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे। तो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है भाई, मिलावट करना, अलग से एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देना। तो ये सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, ये स्टार्टिंग का सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब उसमें मिलाया जा रहा है पानी, मतलब एक्स्ट्रा वाटर, VH2 लिख देता हूँ, VH2 मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स्ट्रा मिला रहे हैं। तो अगर मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, अब बन गया, यहाँ पे डाइल्यूशन का प्रोसेस हुआ स्टार्ट, ठीक है ना, होता है ना घर में भी भैया, घर में भी लोग डाइल्यूशन करते रहते, जैसे मेहमान बढ़ गया, ठीक है ना, चाय चढ़ाए तो 3 मेहमान आए थे, पहले चाय चढ़ाए 3 लोगों के लिए, एक एक्स्ट्रा आ गया, लाओ रे भैया 2 गिलास पानी और ऐड मिला दो, 2-4 और एक्स्ट्रा आ गए करके, तो उसको डाइल्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई? बोलेंगे सर। तो बस और क्या। तो स्टार्टिंग में वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 है फर्स्ट सॉल्यूशन का, और सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है V2। सेकेंड जो सॉल्यूशन इसका वॉल्यूम है V2। तो मुझे बता सकते हो V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा? V2 कैसे निकालोगे बताओ? सर फाइनल वॉल्यूम माइनस V1 रहेगा। फाइनल वॉल्यूम ही तो V2 है ना, वही तो पूछ रहे, फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे डाइल्यूशन करोगे तो? बड़ा बेसिक सा चीज है भाई, एकदम कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, या केबीसी वाला भी क्वेश्चन नहीं है 5 करोड़ वाला। सर V1 प्लस V रहेगा। हाँ V1 प्लस V किसका? वाटर का। इनिशियल वॉल्यूम बाद में मिलाया गया जो पानी है वही होगा ना भाई। अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन 10 लीटर का था, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिए तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा महाराज? बोलो। 15 15 लीटर। 15 लीटर। तो वही हुआ ना, V1 10 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 है, तो V2 कितना हो जाएगा? 5 10 15। तो V1 इक्वल टू, मतलब V1 जो भी x5, V2 क्या होगा? V1 प्लस वाटर। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन अगर M1 है तो इसका कंसंट्रेशन चेंज जाएगा, वो होगा M2। यही फाइंड आउट करना है। तो याद रखना लॉ ऑफ डाइल्यूशन में इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, मतलब
m1v1 इक्वल टू m2v2 होता है। लॉ ऑफ डायलेशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो m1v1 इक्वल टू क्या होता है, m2v2, या फिर नॉर्मेलिटी दिया है, नॉर्मेलिटी n1 और इसका नॉर्मेलिटी क्या है, n2। सेकेंड वाले का नॉर्मेलिटी है n2, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, n1v1 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा n2v2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन चारों में से 3 डाटा दिया रहेगा, एक मिसिंग होगा, तो पूछ लेगा भाई। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से अप्रोच दिखना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते समय फर्स्ट सॉल्यूशन दिखना चाहिए, सेकंड सॉल्यूशन दिखना चाहिए। फर्स्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन m1 दिखना चाहिए या फिर n1, वॉल्यूम दिखना चाहिए उसका, सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम और m2 दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डायलेशन में बस ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, m1v1 इक्वल टू m2v2, n1v1 इक्वल टू n1v1 इक्वल टू n2v2। वैसे लॉ ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का अगर मिक्सचर बना दिया जाए तो उसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो मिक्सचर कैसे बनाते हैं भाई, एक में दूध था, एक में पानी था, और एक में क्या था भाई, क्या सॉल्यूशन बना है, दूध पानी। एक काम करते हैं, हाँ, एक में वाटर था, ठीक है, या फिर लेते हैं एक में HCl, एक में HNO3, एक में HI, 3 अलग अलग सॉल्यूशन थे, तीनों को ऐसे मिक्स कर दिए तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा। नया सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड, तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए। H3 तो यहाँ तो है, तो कॉमन सेंस यूज करके बताओ, अगर मान लो यहाँ पे इनका जो भी कंसंट्रेशन है, जब तीनों को मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन एक जैसा रहेगा क्या? नो नो सर। 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, एक दो सॉल्यूशन है, तो एक शरबत बना हुआ, शरबत का कौन सा है, एक सिंपल पानी, दोनों को मिला दिया तो दोनों का टेस्ट एक जैसा रहेगा क्या? पानी का भी टेस्ट जो था वो गायब हो जाएगा, वो शरबत का जो टेस्ट था वो गायब हो जाएगा, मतलब ज्यादा मीठा होगा तो थोड़ा सा कम मीठा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो कंसंट्रेशन चेंज हुआ ना भाई, तो उस समय कंसंट्रेशन ले लेते हैं m फाइनल, अगर नॉर्मेलिटी है तो n फाइनल, और वॉल्यूम है v फाइनल। तो वॉल्यूम v फाइनल कैसे निकलेगा मैं बताऊं? v फाइनल वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे बबुआ लोग? बोलो V1 plus सनी। V2 plus V3। बस कॉमन सेंस भाई, ये 10, 20 और ये 30 लीटर, तो 10 इसमें ऐड हो गया, यहाँ का 20 लीटर आया और यहाँ का 30 लीटर आया, तो 60 लीटर होगा ना। मतलब क्या किए तुम, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे m फाइनल का जो फॉर्मूला होता है, जगह तो कम दिख रहा है भाई, नोट करो, पहले बताते हैं m फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो m फाइनल और b फाइनल का फॉर्मूला देख लो भाई। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल मोलैरिटी है, वो सॉल्यूशन का होता है समेशन ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी कि मतलब मैं तीन सॉल्यूशन है तो समेशन होता है v1 m1 v1 प्लस m2 v3 प्लस m3 v3, और v फाइनल कैसे आएगा भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3। आया समझ में?
तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। फाइनल मोलैरिटी ये होता है और फाइनल नॉर्मलिटी भी यही होता है भाई, मतलब बस n का टर्म आ जाएगा। तो क्या होगा, फाइनल नॉर्मलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ सर n3 ऊपर वाले में अपॉन v। M2 V2 होना चाहिए ना सर? हाँ बेटा, यहाँ पे आएगा n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। ये फॉर्मूला याद रखना है, तो याद हो जाएगा कि एक आध दो बरस लगने वाले इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये जन्म में तो ना हो पाएगा सर, एक जन्म और लेके आएंगे तब बताएंगे। तो है ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो तीन So- फॉर्मूले भाई हाँ बेटा। मैं रिकनेक्ट हो रहा, मुझे आपकी आवाज कम लो सुनाई दे रही है। तो सुनाई दे रही है, बाकी लोग को भी यही प्रॉब्लम है। मेरी आवाज कम सुनाई दे रही है। ठीक भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, एक छोटा सा है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। कोई बता सकता है क्या रिलेशन आने वाला है? फॉर्मूला में है इसका रिलेशन। फॉर्मूला का अच्छे से देखोगे तो दोनों में कॉमन चीज, एक नहीं बहुत सारे कॉमन चीज हैं। So normality equals to n factor into molarity. वेरी गुड। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है और एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा खुद ब खुद। हमको मालूम है नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये फलाना होता है, मोलैरिटी इक्वल टू ये फलाना। तो इन दोनों फलाने को एक साथ दिखने से एक नया फलाना बनता है। उस फलाने का नाम क्या है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना भाई। तो आपको मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी बता सकते हो, नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी बता सकते हो, बट इन सभी को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? एन फैक्टर। अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नोट करो फिर। व्हाट इज द चेंज इन मोलैरिटी, सॉरी व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी, कैपिटल एम। क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं, जिनका छूट जाए तो देख लेना। व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी of the solution, what is the final molarity of the solution if 300 ml of water, 300 ml of water added into 700 ml of 1.4 molar HCl solution, 1.4 मोलार HCl सॉल्यूशन। तो कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा, मतलब अभी कोई आंसर नहीं बताएगा जब तक हम ना पूछें। पहले सब सॉल्व कर लो, ठीक है, अपना अपना दिमाग यूज कर लो अगर जो है तो, बाकी तो हम तो है ही क्लास में। जल्दी से सॉल्व करो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरह का दिमाग लगना चाहिए भाई। पहले सॉल्यूशन था क्या? 700 ml, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम दिया है 700 ml। उसका मोलैरिटी कितना था? 1.4। उसमें मिलाया क्या? वाटर। कितना वाटर मिलाया? 300। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 हो जाएगा
मोलैरिटी एम फाइनल ये पूछा है, तो भैया V2 कैसे निकलता है? अगर ये V1 है, M1 है, तो V2 इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता? होता है ना? Yes, sir. तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़कर दिमाग में ऐसा कुछ अप्रोच बन गया कि ऐसा ऐसा है क्वेश्चन में, तो भैया उनका तो कल्याण हो जाएगा, मतलब उनसे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, और जिनको नहीं समझ में आया तो उनका तो महाकल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन साफ साफ बोला भैया, पानी मिला रहे हम 300 ml, ठीक है, 300 सोचो, 300 नहीं, ठीक है, 300 ml पानी मिला रहे हैं, तो किसमें मिला रहे थे बताओ, किसमें मिला रहे थे 300? 700 में सर। हाँ 7 नहीं बोलते, 700 वाटर में मिला रहे हैं, ठीक है, 700 ml में मिला रहे हैं। सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है? 1.4 1.4। तो बस M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख दो, या फिर V2 M फाइनल। तो M फाइनल कितना होगा भाई? M1 V1 अपन V2, M1 का वैल्यू कितना? 1.4, V1 700 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। V1 था भैया 7, वाटर मिला दिया 300, मतलब हो जाएगा कितना? 1.4 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 1000। कल को तो कितना आएगा? 1.4 इंटू 0.7। कर लो भैया आगे मल्टीप्लाई, 28 और 70 50 70, मतलब 98। कितना आएगा? 98। आया आंसर? 98। Yes, sir. कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व? तो कल इसी टाइप का खेला खेलेंगे भाई सर। क्लास में, तैयार रहना। हाँ बेटा। सर अभी सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसी में किया है। अच्छा, हलवा खिलाएंगे कल तुम, मिक्स करेंगे, कभी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, तो कभी मोलैरिटी के, तो कभी लॉ ऑफ डाइल्यूशन के, तो कभी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के। ठीक है ना, कंफ्यूजन करवाएंगे बहुत। तो फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं। बाय सभी को।